हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम सिमिलर ट्रायंगल्स बनाएंगे और उससे पहले एक लाइन सेगमेंट को हम रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन के द्वारा, ये समझेंगे पहले। आफ्टर दैट हम सिमिलर ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे और सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि इक्वल टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं किसी भी एक सर्किल पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक लाइन सेगमेंट दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। 7.6 आपका यहाँ होगा और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। इस लाइन को हमने एक नाम दे दिया है AB और इस पे मेंशन कर देंगे 7.6 सेंटीमीटर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है 5:8 में। तो हमें क्या करना है कि A या B पॉइंट पर हमें एक एक्वेट एंगल बनाना है। तो हम यहाँ A पॉइंट पर एक एक्वेट एंगल बना दे रहे हैं इस तरीके से। एक्वेट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से स्मॉलर हो। मेजर करके नहीं बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी डिग्री का बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने बना दिया है, इसको नाम दे देंगे X। तो आपकी ये एक रे है एंगल वाली AX, इस पर हमें कट लगाने हैं इक्वल रेडियस के। तो कंपास लेंगे, कंपास में एक स्मॉलर रेडियस सेट करेंगे और A पॉइंट से हम इस तरीके से आर्क लगा देंगे। 1 2 3 4 5 12 और ये 13। इसको हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर A है तो इसे A1 A2 A3 A4 A5 A13। तो इस तरीके से हमने इस पर 13 आर्क लगाए इक्वल रेडियस के। अब हमें क्या करना है, B पॉइंट को A13 से कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे B को A13 से। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन के पैरेलल में एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो हमें सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। हम सेट स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर और सेट स्क्वायर की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले ये मैं फर्स्ट सेट स्क्वायर ले रहा हूँ, इसको मैं इस तरीके से रख ले रहा हूँ, इस लाइन पर फिक्स कर लिया इस तरीके से। अब मैं सेकंड सेट स्क्वायर लूँगा और इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर लूँगा। अब ऊपर वाले सेट स्क्वायर को हमें फिक्स कर लेना है सही ढंग से और फर्स्ट सेट स्क्वायर को हमें स्लाइड करना है आगे की तरफ। कहाँ तक स्लाइड करना है? A5 तक। तो अब देखिए, अब मैं थोड़ा ऊपर वाले को स्लाइड करूँगा इस तरीके से और ये आपका ये A5 आ गया। A5 आ गया तो मैं ऊपर वाले को हटा दूँगा और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम A5 से। तो A5 से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमने सेट स्क्वायर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ की है B A13 के पैरेलल में। ये आपकी लाइन पैरेलल होगी, इसको हम B डैश का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर आपकी एक लाइन AB दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, AB डैश एंड B डैश B। तो ये आपका 5 पार्ट हो जाएगा, ये 8 पार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने AB ड्रॉ किया था। उसके बाद क्या किया था, हमने एक एक्वेट एंगल बनाया था। मेक थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था कि AX पर हमने इक्वल रेडियस के 13 आर्क लगाए थे। हम इसमें लिखेंगे मार्क
13 arcs of equal radius on AX। आफ्टर दैट हमने ज्वाइन किया था BA13 को एंड नेक्स्ट पॉइंट पे हमने ड्रॉ की थी एक लाइन सेगमेंट B-A5 पैरेलल विद BA13 सेट स्क्वायर की हेल्प से। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हो गए। अब इसमें जस्टिफिकेशन भी पूछा है तो हमें जस्टिफिकेशन भी करना होगा। जस्टिफिकेशन हमें उसी क्वेश्चन में देना है जिसमें पूछा जाए, अगर नहीं दे रखा है तो उसमें नहीं करना है, लेकिन हमें स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन तो हर एक क्वेश्चन में करने ही हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे। A5 अपॉन A5 A13 इज इक्वल्स टू A से A5 तक कितने आपके डिवीजन हो जाएंगे 5, A5 से A13 तक आपके 8 डिवीजन। तो ये आपका इस रेशियो में हो गया। अब थोड़ा हमें ध्यान देना है कि A13 एक आपका ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इन साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि AB डैश अपॉन B डैश B बाई BPT। तो आपका यहाँ पर ये तो आपका 5 हो जाएगा, पहले ही हम निकाल चुके हैं, और ये आपका सेम रहेगा AB डैश अपॉन B डैश B। तो इस तरीके से हमने AB लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 5:8 में। यहाँ हम मेंशन करेंगे कि B डैश A5 इज पैरेलल विद BA13। इसमें हमने AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन दोनों पार्ट्स को मेजर करके भी लिखना है, तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। ये आपका अप्रॉक्सीमेट 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB डैश इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता, तो हम अप्रॉक्स लिख देंगे। उसके बाद B डैश B कितना होगा, यहाँ पर B डैश B इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका 4.6 सेंटीमीटर। ये भी हम अप्रॉक्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट होल साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इट। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 3 साइड्स दे रखी हैं, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है 2:3 में। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम एक सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 साइड हैं, तीनों साइड में से हम कोई सी एक साइड को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की साइड को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी है एक 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट AB। इसको हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 टाइप के हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाने होंगे। एक तो आपका जैसे 2/3 रेशियो में बनाना होगा, या फिर आपका 3:2 में। तो अगर 2:3 होता है तो आपका इनसाइड बनेगा, और 3:2 होता है तो वो आपका आउटसाइड बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हम जो सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे वो आपका इनसाइड बनेगा। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की 2 लाइन और रह गई हैं, तो उनको भी हम कर लेते हैं। तो एक कंपास में हम 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लेंगे इस तरीके से, और A पॉइंट से हमने यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से। सेकंड साइड का हमने आर्क लगा दिया है। अब थर्ड साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास में 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लेंगे और B पॉइंट से एक आर्क लगा देंगे। तो इन दोनों
आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इसको हमने सी नाम दे दिया है। अब इस सी पॉइंट को ए से और बी से ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। ये हमने ज्वाइन कर दिया है और यहाँ भी हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके सिमिलर में एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक एक्यूरेट एंगल बनाना पड़ेगा ए पॉइंट पर। तो एक्यूरेट एंगल बना लेते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। इस रे को नाम देंगे AX। 2:3 में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम कंपास में एक रेडियस सेट कर लेंगे और 3 इक्वल आर्क्स लगाएंगे AX पर। तो A को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगा दिया AX पर। फिर उस आर्क को सेंटर मान के हमने एक और आर्क लगा दिया। आफ्टर दैट एक और। ये आपके हमने 3 आर्क लगा दिए हैं। इसको नाम देंगे A1, A2 एंड A3। अब हमें क्या करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। तो इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे कितना है, 3। तो B पॉइंट को A3 से सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखना है इसमें डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू होती है उसी पॉइंट को हमें ज्वाइन करना होता है सबसे पहले। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, इस BA3 के पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो A भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इस लाइन पर ये सेट स्क्वायर इस तरीके से फिक्स कर लिया है। सेकंड सेट स्क्वायर को हम इसके अपर साइड में इस तरीके से सेट कर लेंगे और फर्स्ट सेट स्क्वायर को थोड़ा स्लाइड करेंगे A2 पॉइंट तक। तो ये हमने यहाँ तक स्लाइड कर लिया A2 पॉइंट तक। अब सेकंड सेट स्क्वायर को हम रिमूव कर देंगे और फर्स्ट सेट स्क्वायर से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे B डैश। तो हमने AB लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, AB डैश एंड B डैश B में। इस सेट स्क्वायर को हम BC के अलोंग पुट करेंगे इस तरीके से। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे BC के पैरेलल में। फर्स्ट सेट स्क्वायर को हम स्लाइड करेंगे B डैश तक। तो ये B डैश तक हमने इसको स्लाइड कर लिया है। सेकंड सेट स्क्वायर को रिमूव कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये आपका C है तो इसको C डैश नाम दे दें। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया था, उसके सिमिलर में दूसरा ट्रायंगल बना दिया है A B डैश C डैश। तो अब इसके स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, मार्क एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A, यानी ये दिस टोटल 4 सेंटीमीटर एंड दिस 5 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट पे हमने एक और आर्क लगाया था 5 सेंटीमीटर का, वो आपका हमने B पॉइंट से लगाया था। फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था किसको, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आर्क्स विद A एंड B। A और B से जो हमने आर्क लगाए थे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन किया था। आफ्टर दैट हमने एक एक्यूरेट एंगल बनाया था, मेक एन एक्यूरेट एंगल BAX एंड मार्क 3 आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस ऑन AX। इसके बाद हमने BA3 को ज्वाइन किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ की थी एक लाइन B डैश A2 BA3 के पैरेलल में। आफ्टर दैट हमने एक और लाइन ड्रॉ की थी B डैश C डैश BC के पैरेलल में।
तो ये आपके स्टेप्स हो गए। हमें इसका जस्टिफिकेशन देना है तो कैसे देंगे? जस्टिफिकेशन, ट्रायंगल ABA3 में BA3 एंड B'A2 पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं BA3 इज पैरेलल विद B'A2, सो A2 अपॉन A3 इज इक्वल्स टू AB' अपॉन AB। तो A2 कितना था आपका? 2 पार्ट्स थे इसमें। A3 यानी कि फुल लेके चल रहे हैं, 3 पार्ट्स थे। बीपीटी हम उसी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 2 लाइन सेगमेंट आपकी पैरेलल हो। इस ट्रायंगल में दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल हैं, तो देखिए इनसाइड का रेशियो इनसाइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे, तो ट्रायंगल ABC में BC और BC' भी पैरेलल है, तो इसमें भी बीपीटी लगा सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, AC' अपॉन AC इज इक्वल्स टू AB' अपॉन AB बाई BPT। AB' अपॉन AB की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2/3, तो इसकी वैल्यू भी इतनी हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, AC' अपॉन AC एंड AB' अपॉन AB, ये 2 साइड का रेशियो इक्वल हो गया। एंगल A आपका कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल AB'C' इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC बाई SAS क्राइटेरिया। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि AC' अपॉन AC इज इक्वल्स टू AB' अपॉन AB इज इक्वल्स टू थर्ड साइड B'(C' अपॉन BC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 cm, 6 cm एंड 7 cm एंड देन another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं। इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग में हमें एक ट्रायंगल और बनाना है जो पहले ट्रायंगल के सिमिलर होगा और उसकी साइड का रेशियो 7:5 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन ट्रायंगल को बना लेते हैं, यानी कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की ग्रेटर वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये 7 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर दिया और इसको हम एक नाम दे दे रहे हैं AB। 7/5 रेशियो में हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, तो इसका मीन्स क्या है कि यहाँ जो हम सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे वो आपका आउटसाइड में बनेगा, इसलिए हम इस AB लाइन को थोड़ा आउटसाइड में और प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, B की साइड में एक्सटेंड कर दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ मार्क कर दे रहे हैं B पॉइंट पर दिस। इसके बाद हम 5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे कंपास में और A पॉइंट से या B पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिए और A से हमने एक आर्क इस तरीके से मार्क कर दिया। 6 सेंटीमीटर की हम रेडियस लेंगे कंपास में और B पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे जो पहले आर्क को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया है। अब C को हम ज्वाइन कर देंगे A से और B से। इस तरीके से हमने ये ज्वाइन कर दिया A से, अब C को ज्वाइन करेंगे B से। तो ये हमने एक ट्रायंगल ABC बना लिया है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। अब इसके सिमिलर में हमें एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम यहाँ पर AC साइड को थोड़ा और आगे तक प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है A पॉइंट पर। तो यहाँ हम एक एक्यूट एंगल बना ले रहे हैं इस तरीके से। ये इसको हमने X नाम दे दिया है
अब हम कंपास में एक स्मॉलर रेडियस सेट करेंगे जिससे कि हम ए एक्स पर 7 आर्क मार्क कर सकें। तो ये हमने एक कंपास में स्मॉलर रेडियस फिक्स कर लिया, रेडियस को चेंज नहीं करना है। ये फर्स्ट आर्क, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस सेवेंथ। इसको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक रेशियो दे रखा था 2:3। हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी यानी कि 3 उसको ज्वाइन किया था b से। अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में 5 है तो A5 को हम ज्वाइन करेंगे b से। हमने b को A5 से ज्वाइन कर दिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमने 5 था वो तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब न्यूमरेटर में 7 है तो हम क्या करेंगे, b A5 के पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो वो हम सेट स्क्वायर की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट सेट स्क्वायर को हम फिक्स कर लेंगे इस लाइन पर और सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर पुट करेंगे इस तरीके से। अब फर्स्ट सेट स्क्वायर को हम स्लाइड करेंगे, सेकंड को प्रेस करके रखेंगे, A7 तक हम इसको स्लाइड करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका B डैश हो जाएगा। इसी तरीके से हमें BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इस सेट स्क्वायर को यहाँ पर पुट करेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ रखेंगे। अब हमें नीचे वाले सेट स्क्वायर को थोड़ा आगे तक प्रेस करके चलना है, स्लाइड करेंगे B डैश तक। तो ये B डैश तक आ गया। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इसको हमने C डैश नाम दे दिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ओरिजिनल हमारा ट्रायंगल था ABC और हमने जो सिमिलर ट्रायंगल बनाया है उसका नाम है AB डैश C डैश, यानी कि ये आउटसाइड में बना है। आउटसाइड में क्यों बना है, क्योंकि इसका जो रेशियो था वो 7:5 है। अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो उसे हमें आउटसाइड में बनाना होता है। तो ये तो था आपका कंस्ट्रक्शन। इसके स्टेप्स लिखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या किया था, इसमें ड्रॉ AB = 7 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2, मार्क एन आर्क of 5 सेंटीमीटर फ्रॉम A पॉइंट। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, B से एक आर्क लगाया था 6 सेंटीमीटर का। मार्क एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम B। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था कि AC और BC को ज्वाइन किया था, ज्वाइन AC एंड BC। इसके बाद हमने एक एक्यूट एंगल बनाया था, मेक एन एक्यूट एंगल BAX एंड मार्क 7 आर्क्स of equal radius on AX. After that, join BA5 and again draw B-A7 parallel with BA5 with the help of set square. Next point, draw B-C- parallel with BC with the help of set square. Now justification. जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल AB-A7, इसमें आपका B-A7 एंड BA5 पैरेलल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
यानी कि बी डैश A7 इज पैरेलल विद BA5. सो AB डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू AA7 अपॉन AA5, यानी कि दिस फुल अपॉन स्मॉलर पार्ट इक्वल टू फुल अपॉन स्मॉलर पार्ट. तो देखिए प्यारे बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो इक्वल होंगे. नाउ AB डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 5, क्योंकि A7 आपके इसमें कितनी डिवीजन है 7, A5 में आपके 5 डिवीजन है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. अगेन B डैश C डैश इज पैरेलल विद BC. तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हम ट्रायंगल AB डैश C डैश एंड ट्रायंगल ABC की बात करेंगे, तो जिसमें आपका BC पैरेलल है B डैश C डैश के, तो इसमें भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका AC डैश अपॉन AC इज इक्वल्स टू AB डैश अपॉन AB. AB डैश अपॉन AB की वैल्यू कितनी आई थी 7/5, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिए. तो AC डैश अपॉन AC का रेशियो हमने 7/5 यहाँ पर मेंशन कर दिया है फ्रॉम फर्स्ट से. तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AB डैश C डैश ये दोनों आपके सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल कॉमन है. तो ऐसे ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे. जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि इस साइड का रेशियो ये हो जाएगा और इस साइड का रेशियो दिस, और इन दोनों साइड का रेशियो ये हो जाएगा. तो ये किसके इक्वल होगा आपका 7/5. यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था इस क्वेश्चन नंबर 3 में.